जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को आने वाली होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी, होलिका दहन किस दिन करना शुभ रहेगा और होली किस दिन मनाई जाएगी। साथ में होली पे सुनी जाने वाली पौराणिक कथा जिसकी विशेषताएं बहुत अधिक मानी जाती है। तो आइए संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपके ये जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी। तो देखिए, फाल्गुन पूर्णिमा जो है 13 मार्च को मनाई जाएगी। उसी दिन होलिका दहन का पर्व भी हम मनाते हैं और बहुत जगहों पे बहुत सारे नियम भी होते हैं। पूजा करने के अलग अलग नियम होते हैं और जिनके घर में भी जो नियम चली आ रही है उसी को लेकर चलिएगा। और अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है तो कोशिश कीजिएगा कि उपटन उस दिन जरूर लगाई जाती है, उपटन जरूर लगाएं। और जहाँ भी होलिका दहन हो रहा है, होलिका दहन की छोटी सी पूजा होती है, आप कर सकते हैं। मान लीजिए घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप नारियल को अपने सर से 7 बार उबारने के बाद आप जाकर जहाँ भी होलिका दहन होती है वहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो पूजा की सामग्री में आप समझ लीजिए बस छोटी सी सामग्री होती है। आप जो गाय के कंडे होते हैं उसकी माला बनती है, बरकुल्ले के भी माला चढ़ाई जाती है और उसके बाद एक नारियल आप रख सकते हैं, जो कि अपने घर में जिन भी बच्चे को बहुत परेशानी है, चाहे आप ही को है, तो आप अपने ऊपर से 7 बार निकाल लें और उसमें आपको बस प्रसाद के रूप में कुछ भी मीठा रख लेना है। और ये जान लीजिए जो झंगरी जो होती है ना, जिसे कचरी बोलते हैं, वो भी जरूर चढ़ाई जाती है। तो ये सारी छोटी मोटी सामग्री आप रख सकते हैं। रोली, कुमकुम और फूल रख लीजिएगा और एक लोटे में जल रख लीजिएगा। इस तरह से आप वहाँ जाकर 7 बार घूम के परिक्रमा भी कर सकते हैं। और अपने घर से उपटन जरूर लगाई जाती है। खाना खाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, जब आप होलिका दहन में जाए तो आप उपटन लगा के उसी को निकालने के बाद उसी को जाकर चढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से आप अपना घर का नियम देख लीजिएगा। नहीं तो ये छोटी सी जरूर कर सकते हैं। टोटके बहुत सारे हैं, बहुत कारगर हैं। अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इस साल जो है होलिका दहन के दिन पूर्णिमा रहित है, अगले दिन भी थोड़ी देर के लिए पूर्णिमा है। तो बहुत जगहों पे उस दिन भी होली नहीं मनाई जा रही है। और जिनके घर में पूर्णिमा रहित होली मनाई जाती है वो मना लेते हैं। और मान लीजिए जिनके घर में प्रतिपदा के दिन होली होती है, जो कहते हैं चैत महीने की पहला दिन में होली मनाई जाती है, फाल्गुन होली के दिन आपके घर में जिन भी नियमों का पालन होता है, आप होली पूरे मन से मना सकते हैं। उस दिन अबीर गुलाल अपने भगवान को जरूर अर्पित करें। और आपके घर में अगर पुआ पकवान जो भी चढ़ाई जाती है जरूर चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में ही चढ़ाने के बाद ही घर में अपने घर में सभी लोग खा सकते हैं। तो इस तरह से अगले दिन होली के दिन मनाई जाती है। इस साल जो होली है वो बहुत जगहों पे 14 को भी मनाई जा रही है, बहुत जगहों पर 15 को मनाई जा रही है। तो 15 को इस साल होली जो है 15 को ही है। तो आप देख लीजिए आपके आसपास किस दिन मनाई जा रही है, उसी दिन आप मनाएं। अब आइए जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा में कथा सुनने का इतना महत्व क्यों है। अगर उस दिन आप कथा सुनते हैं ना तो आपके जीवन में कोई भी कठिनाई शेष नहीं रहती। माना जाता है कि जीवन में हमेशा लाभ ही होता है। तो कथा जरूर सुननी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में भी फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व दिया गया है। तो आप पूर्णिमा के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि होली। आइए प्रेम पूर्वक सुनते हैं फाल्गुन मास की पावन व्रत कथा। कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष की पुत्री दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। दोनों ही भाई बहुत बलशाली थे। दोनों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार पा लिया था। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मचा हुआ था तथा भगवान विष्णु ने विराट अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिए। अपने भाई की हिरण्याक्ष की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप जो थे वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठे। वो अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या में पूरी तरह से लीन हो गए। हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण करके स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयासु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बनाकर अमरावती ले जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने इस इंद्र से पूछा, हे देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप की दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद जी बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त पल रहा है। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने
कयाधु को छोड़ दिया और उन्हें जाने दी। फिर देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम ले आए और बोले, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। तब से कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य वचनों का रसपान करती रही। इसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। कुछ समय बाद कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या पूरी कर ली और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से उसे वनवांछित वरदान दिया, जिसके बाद वे अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति हिरण्यकश्यप के पास आ गई। इस तरह से हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, वो धीरे धीरे थोड़े से बड़े हो गए। प्रहलाद जब थोड़े से बड़े हुए तो उनकी शिक्षा प्रबंध किया गया। कहते हैं कि एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को प्रणाम किए। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुए और बोले, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है? कृपा करके मुझे बताइए। प्रहलाद ने कहा, पिता श्री, मैंने जब तक सबसे अच्छी बात यही सीखी है कि आदि मध्य और अंत से रहित है, अजन्मा है, जगत के पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी है। उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र के मुख से श्री विष्णु भगवान की भक्ति से भरे ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए। उसने प्रहलाद के गुरु पर पूरी तरह से चीखते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने मेरे बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध छोड़ दे, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ। उसने अपने पुत्र से पूछा, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके सिवाय कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। कश्यप पूरी तरह से क्रोधित होकर कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्या बार बार उनका नाम ले रहे हो? क्या तुम इसका परिणाम जानते हो? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और उसने अपने सेवक को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा सुनकर सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के यातनाएं किए तथा उन्हें मारने की पूरी कोशिश की, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से वे सब प्रहलाद का बाल भी बांका न कर पाए। हिरण्यकश्यप ने अंत में अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ऐसा वरदान था कि अग्नि से उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता के कहने अनुसार होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। वहीं प्रहलाद हाथ जोड़कर निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहे और नारायण नारायण करते रहे। हरि कृपा से प्रहलाद बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन का पर्व भी मनाया जाता है। भक्ति भाव से माना जाता है कि बुराई का अंत और हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो होलिका दहन पे हम होलिका दहन की पूरी विधिवत पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की उस दिन पूरे मन से आराधना की जाती है। तो प्रेम पूर्वक बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी